नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना जो सच में घटी है, जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है। और ये घटना दोस्तों आज से करीबन 20-21 साल पहले घटी थी, जो कि दोस्तों दाइसर बिल्डिंग की है, जो कि मुंबई में है। और बताया जाता है कि वहाँ पर जो बिल्डिंग है, काफ़ी लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। और इस कहानी की परमिशन लेने के लिए दोस्तों मैंने वहाँ के वॉचमैन से बात की थी। वहाँ के वॉचमैन ने कहा कि इंटरव्यू के लिए या फिर इस कहानी का बैजल होता है, उसके लिए हम सलाह तो दे देंगे, लेकिन हम अपना नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे हमारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है, जिससे आपकी तो कहानी बन जाएगी और हम जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसा उनके वॉचमैन ने वहां पर बताया था दोस्तों, जो मुंबई के दाहिसर बिल्डिंग की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ होता है, काफी व्लॉगर दोस्तों, काफी मतलब जो घूमते हैं इधर उधर, टूथ पैलेस वाले जो लोग होते हैं, वो काफी लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन रात के समय वहां पर कोई नहीं जाता। वहां के वॉचमैन ने बताया कि यदि आपको कुछ अजीब सा सुनना है या फिर कुछ अजीब सा देखना है, तो रात के करीबन 2 से 3 बजे के बीच यहाँ पर आइए और बिल्डिंग में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये बिल्डिंग कुछ ऐसी है, वो बहुत ही बड़ी, और कोई जैना मैन ऐसे ही जो कंपनी का मालिक था, उन लोगों ने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाने की कोशिश की थी। और ये बिल्डिंग जैसे जैसे बनती जा रही थी, काफी आकर्षक और सुंदर लग रही थी। लेकिन अब मैं बता दूं दोस्तों, इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान सी पड़ी है। और ये दोस्तों मीरा रोड, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों से बिल्कुल साफ नजर आती है, और दूर से देखने में ये काफी डरावनी लगती है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, केवल दिन के समय ही जाते हैं। यदि रात के समय कोई चला जाए तो वापिस कभी लौट के नहीं आता। ये वहाँ के वॉचमैन ने कुछ ऐसा बताया है, और वहाँ के आसपास के लोगों का कहना भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी के मेन विजिट। अब कहानी को असलियत में शुरू करते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्यों है और क्यों वहाँ पर लोगों ने जाना छोड़ दिया और वहाँ पर सब लोग डर डर कर रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की। अतुल था, विजय था और विनम्र नाम का तीनों दोस्त थे। और तीनों मतलब वहाँ पर जॉब कर रहे थे, यानी जो बिल्डिंग चल रही थी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये घटना दोस्तों 2001 में घटी थी। तभी विनय, राकेश और तीनों आपस में बात कर रहे थे, और उनकी दोस्तों डे की जगह नाइट शिफ्ट लगी थी। डे में कोई और जॉब कर रहा था और नाइट में कोई और जॉब कर रहा था। और ये कहानी दोस्तों 9वें माले पर शुरू होती है, यानी कि जो बिल्डिंग थे उसके 8 माले बन चुके थे और 9वें माले की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता है। राजेश, विनम और राकेश अपने अच्छे से जॉब कर रहे थे और नाइट शिफ्ट में उनकी जॉब लगी हुई थी। तभी मतलब जो राजेश नाम का लड़का है, उसे मतलब कुछ ऐसा लगा कि 8th फ्लोर पर, यानी जो 8वां माला है, उससे कुछ नीचे गिरा है। लेकिन राजेश जैसे ही वहां पर देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। तभी वहां पर विनम राज आता है और राजेश से कहता है कि तुमने कुछ देखा क्या? विनम कहता है नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन तभी वहां पर मुकेश नाम का लड़का, चौथा लड़का था, वहां पर आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की गिरने की आवाज आई थी, जो कि काफी अजीब थी, जिसने मतलब थोड़ा सा डर पैदा किया था, यानी कि एकदम सा अटैक जैसे आता है लोगों को, ऐसे कुछ अजीब सा लगा था। तो मैं भाग कर यहाँ पर आया। और जो दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, रात की शिफ्ट कर रहे थे, रात में अपनी जॉब कर रहे थे, जो 9वां माला था उसे बना रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है, करीबन 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं। तभी नाइट जो भी चल रही थी, राजेश, विनम और राकेश, ये तीनों वहीं पर आते हैं। और तभी उनके साथ एक चौथा लड़का और था, जिसका नाम कुलदीप था। वो भी सोचता था कि मैं नाइट जॉब कर लूँ। तो वो चारों इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जो कुलदीप देखता है, राजेश, विनम जो बात कर रहे थे, जो राकेश से बात कर रहे थे, और जो कुलदीप नाम का लड़का उन्हें देख रहा था, वो उन्हें कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये तो बिल्कुल सामने खाली दीवार है। ये देखकर राजेश और विनम काफी डर गए और कहते हैं कि हम तो राकेश से बात कर रहे हैं, जो तो हमारे सामने है। कुलदीप की ऐसी हालत खराब हो गई। कुलदीप कहता है कि राजेश की तो कल ही रेत के नीचे, पाउस के नीचे
रेत का जो डंपर होता है उसके नीचे आकर मृत्यु हो गई। ये खबर जब राकेश और विनम्र को सुनी, उनकी सांसों का ठिकाना नहीं रहा और वहां से बिल्डिंग के भागने का फैसला लिया। और तब से दोस्तों आज तक राजेश और विनम्र उस बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं गए हैं। और जो कुलदीप नाम का लड़का था वो उन्हें कहता था कि मुझे नाइट शिफ्ट में काफ़ी डर लगता है और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे। कुलदीप की ऐसे बातें सुनकर राजेश और विनम्र वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और वो जो जो कर रहे थे वहाँ पर जो 9वीं बिल्डिंग का काम हो रहा था, यानी 9वें माले का काम जो दाहिसर बिल्डिंग में हो रहा था, वो उसे तुरंत छोड़ देते हैं और कहीं और पर अपना काम देख लेते हैं। और ये घटना ऐसी थी कि राजेश और विनम्र की घटना की यानी कि आंखों की रोशनी बर्बाद कर दी थी। यानी जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे एक प्रकार से अंधे हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सामने उनके राकेश है जिनसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कहानी ऐसी थी जो काफ़ी इरिटेट किया कुलदीप को और राकेश और विनम्र को, और उन्होंने कभी भी 9वें माले पर काम नहीं किया। जो दाहिसर बिल्डिंग है दोस्तों, आज भी वो सुनसान सी पड़ी हुई है। कई लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, लेकिन दिन के समय में, रात के समय में कोई भी वहीं पर नहीं घूमने जाता और सब कुछ सुनसान सा रहता है। और जो पोस्ट गार्ड यानी गार्ड वहाँ पर जो जॉब करते हैं, उन्होंने ये सारे हिंट वहाँ पर बताई थी और उन्होंने कहा था कि हम ये नाम नहीं बता सकते क्योंकि हमारी जॉब को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।